यारे दोस्तों, आज हम आपको एक दिल दहला देने वाला वाकया सुनाएंगे जो आपका दिल भर देगा। इस कहानी को सुनकर आप अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाएंगे। यह वाकया एक बेरहम पिता का है जिसने अपनी बेटी को पैदा होते ही पालतू कुत्ते के सामने डाल दिया। फिर इस बच्ची के साथ वो कुत्ते क्या सलूक करते हैं और अल्लाह ताला का एक ऐसा मुइज्जा पेश आता है जिसे सुनकर सब सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाते हैं। अरब के एक मुल्क में एक ताजिर रहता था जिसकी बीवी मां बनने वाली थी। ताजिर के पास अल्लाह की तरफ से सब कुछ था। उसका कारोबार बहुत वसीआ था। आज भी वह कारोबार के सिलसिले में जंगल के रास्ते जा रहा था। जब वह थक गया तो एक दरख्त के नीचे सस्ताने के लिए बैठा। अचानक एक शख्स आकर उसके पास बैठ गया। ताजिर ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? वह शख्स बोला, मैं लोगों के हाथ देखकर उनके हालात बता देता हूं। ताजिर को इस बात में बड़ी दिलचस्पी हुई और उसने सोचा कि क्यों ना मैं उससे पूछूं कि मेरी बीवी हामिला है और उसके यहां बेटी होगी या बेटा। वह शख्स बोला, यह तो अल्लाह का राज है, यह मैं नहीं बता सकता, मगर इतना कहूंगा कि अगर तुम्हारी बेटी हुई तो तुम बर्बाद हो जाओगे। यह सुनकर ताजिर परेशान हो गया और सोचने लगा कि ऐसी बेटी का क्या फायदा होगी जिसकी पैदा होते ही मैं बर्बाद हो जाऊं। ताजिर इसी परेशानी में अपने कारोबार की तरफ न गया बल्कि सीधा घर वापस आ गया। घर आकर अपनी बीवी से कहा, गलती से भी तुमने बेटी को जन्म न देना, मुझे सिर्फ बेटा चाहिए। अगर तुम्हारे यहां बेटी पैदा हुई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कुत्तों के सामने फेंक दूंगा और वो कुत्ते तुम दोनों के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। यह बात सुनकर ताजिर की बीवी परेशान हो गई और रोने लगी। सोचने लगी कि मेरा शौहर बहुत जिद्दी है और जो कहता है वो करके दिखाता है। अब सौदागर की बीवी के पास एक ही रास्ता था। उसने मसल्लिहा बिछाया और अल्लाह के सामने आजीजी से दुआ की, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, मुझे कभी बेटी ना देना, वरना मेरी मासूम फूल सी बच्ची की आमद पर हमारे घर में कदयामत आ जाएगी। फिर वक्त इसी तरह गुजरता गया और 9 महीने पूरे हो गए। सौदागर की बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया और उसकी खुशी इसलिए थी कि उसके घर बेटी नहीं बल्कि बेटा पैदा हुआ था। वह खुश थी कि अल्लाह का शुक्र है बेटी पैदा नहीं हुई, वरना उसके शौहर का क्या हाल होता। वक्त यूं ही गुजरता रहा और सौदागर की बीवी फिर से हामिला हो गई। इस बार जब 9 महीने का वक्त आया तो सौदागर को कारोबार के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। जाते वक्त सौदागर ने अपनी बीवी से कहा, अगर बेटा हुआ तो रख लेना, अगर बेटी हुई तो उसे मार देना, क्योंकि मुझे बेटी से सख्त नफरत है। यह कहकर सौदागर कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया और वहां उसे काफी दिन लग गए। इस दौरान सौदागर की बीवी की तबीयत बहुत खराब हो गई तो उसने एक गांव की दाई को पैगाम भेजा। फिर वही हुआ जिसका डर था। अल्लाह के हुक्म से सौदागर के यहां बेटी पैदा हो गई। सौदागर की बीवी ने अपनी बेटी को देखकर रोते हुए कहा, या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं एक मां हूं, मेरी बेटी भी उतनी ही प्यारी है जितनी कि मेरा बेटा, मैं उसे कभी नहीं मार सकती। उधर सौदागर का वापस आने का वक्त भी करीब था। सौदागर की बीवी ने सोचा कि क्यों ना अपनी बेटी को ऐसी जगह छोड़ूं जहां कोई अल्लाह का नेक बंदा उसे ले जाए और उसकी परवरिश करे। इस तरह मेरी बेटी की जान भी बच जाएगी और सबको यही लगेगा कि मैंने उसे जंगल में ले जाकर मारा और दफन कर दिया। यह सोचकर सौदागर की बीवी ने अपनी बेटी को एक टोकरी में रखा और जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल में कुछ दूर एक कुटिया नजर आई। सौदागर की बीवी ने बच्ची का दूध का फीटर, कुछ कपड़े और अन्य सामान टोकरी में डालकर कुटिया के सामने रख दिया। फिर दुआ करते हुए कहा, या अल्लाह, तू ही मेरी बेटी की हिफाजत करना। और अपनी बेटी से कहने लगी, बेटी मुझे माफ कर देना, तेरे जान बचाने का बस यही एक रास्ता था। फिर सौदागर की बेटी रोते हुए वापस घर की तरफ लौट आई। इसी दौरान एक खाने की आवाज आई और कुटिया के अंदर बैठा शख्स फौरन इधर उधर देखने लगा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर वह कुटिया भी एक मां थी और वह तेजी से आगे बढ़कर देखने गई।
वहां उसने टोकरी में एक फूल सी खूबसूरत बच्ची पड़ी हुई देखी। उसके साथ उसके कपड़े और दूध का फीटर भी था। सर्द रात में कुटिया को बच्ची पर बहुत तरस आया। फिर इस बेजबान ने जल्दी से अपने बच्चों को एक एक करके अपने मुंह में उठाया और बच्ची के पास लाकर रखा। बच्ची सर्दी की वजह से बेहोश हो चुकी थी। कुटिया ने अपने बच्चों को इर्द गिर्द बिठाया और बच्ची को बीच में लिटाकर खुद उसके पास बैठ गई ताकि बच्ची को गर्मी मिले और वह बेहतर हो जाए। उधर सूदागर जब अपने घर वापस आया तो उसकी बीवी ने उसे बताया कि हमारी बेटी ने जन्म लिया था, मैंने उसे जंगल में जाकर मार दिया और दफन कर आई हूं। यह सुनकर सूदागर बहुत खुश हुआ कि शुक्र है, अब मेरी जान बची और किसी चीज ने मेरी शान और शौकत को बर्बाद नहीं किया। उधर वह कुटिया अपने बच्चों के साथ इस मासूम बच्ची का ख्याल रखने लगी। वह इस बच्ची का ऐसे ख्याल रखती जैसे एक मोहब्बत भरी मां अपने बच्चे का रखती है। और बच्ची अब जंगल की हवा में पलने लगी। कुटिया बच्ची के लिए विभिन्न तरह के फल और खाने लाती और उसे खिलाकर उसका पेट भर देती। वह कुटिया जहां सूदागर की बीवी ने अपनी बच्ची को छोड़कर आ गई थी। इस कुटिया में एक बुजुर्ग रहते थे जो दूर दराज के जंगलों में इबादत के लिए गए हुए थे। जब वह बुजुर्ग वापस आए तो उन्होंने यह मंजर देखा कि एक कुटिया में एक इंसानी बच्ची को अपनी गोद में उठाकर अपने बच्चों की तरह प्यार किया जा रहा है। अल्लाह वाले बुजुर्ग यह मंजर देखकर बहुत हैरान हुए। फिर उन्होंने फौरन आगे बढ़कर बच्ची को उठाया और उसे अपनी कुटिया में ले आए। जैसे जैसे सूदागर की बेटी बड़ी होने लगी, अल्लाह वाले बुजुर्ग उसे इबादत के तरीके सिखाने लगे। नमाज, कुरान सब सिखाया और वह कुटिया के बाहर भी रहने लगी। वह बच्ची इस कुटिया को और अल्लाह वाले बुजुर्ग को ही अपना सब कुछ समझती थी। उसे नहीं पता था कि उसके माँ बाप कौन हैं। वह अल्लाह वाले बुजुर्ग को अपना वालिद मानती थी। अल्लाह वाले बुजुर्ग जब इबादत के लिए जंगल में जाते थे तो सूदागर की बेटी कुटिया में रहती थी और अल्लाह की इबादत करती थी। जब अल्लाह वाले बुजुर्ग शाम को वापस आते तो वह उनके लिए खाना भी बनाती और कुटिया का बहुत ख्याल रखती थी। जब भी रोटी पकाती तो वह कुटिया के लिए भी डालती। एक दिन सूदागर अपने काम के सिलसिले में उसी जंगल से गुजरा तो उसकी नजर एक जवान खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो कुटिया के पास रोटी डाल रही थी और प्यार से उसकी देखभाल कर रही थी। सूदागर ने जब इस लड़की की तरफ नजर की तो वह हैरान रह गया क्योंकि वह लड़की बहुत खूबसूरत थी और पूरी तरह से हिजाब में थी। सूदागर अपने साथियों से कहने लगा, पता नहीं यह लड़की कौन है, मैंने इससे पहले इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। जाओ और पता लगाओ ये कौन है। जब सूदागर का नौकर वापस आया तो उसने बताया कि साहब, वह एक अल्लाह वाले बुजुर्ग की बेटी है और जंगल में एक कुटिया में रहती है। सूदागर जब शाम को घर लौटा तो उसे उसी लड़की के बारे में बार बार सोच आ रही थी। उसकी खूबसूरती उसके दिमाग में बैठ चुकी थी और वह रात भर उसके बारे में सोचता रहा। जैसे तैसे सुबह हुई तो सूदागर ने अपने एक आदमी को बुलाया और कहा, मुझे इस लड़की की खूबसूरती ने बेचैन कर दिया है। सूदागर की हालत बिगड़ गई थी। वह इस लड़की के बिना जिंदगी गुजारने का ख्याल भी नहीं कर सकता था। उसने अपने आदमी को हुक्म दिया कि वह जंगल में जाकर अल्लाह वाले से इस लड़की के रिश्ते की बात करे। जब सूदागर का आदमी अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास गया और रिश्ता की दरख्वास्त की तो अल्लाह वाले बहुत गुस्से में आ गए क्योंकि अल्लाह के जरिए उन्हें यह बात मालूम हो चुकी थी कि वह लड़की दरअसल सूदागर की बेटी है और अल्लाह वाले को बखूबी इल्म था कि सूदागर की नीयत क्या है। अल्लाह वाले ने अल्लाह के सामने दुआ की, ऐ मेरे रब, यह क्या आजमाइश है। सूदागर को तो इस बात का इल्म भी नहीं है कि यह उसकी बेटी है। फिर कुछ सोचकर अल्लाह वाले ने सूदागर के आदमी से कहा, देखो बेटा, हम और सूदागर कहां, हमारे पास कुछ नहीं है और उसका मुकाम कहीं ऊंचा है। हमारा और उसका कोई जोड़ नहीं। सूदागर का आदमी यह सुनकर हैरान हो गया और बोला, ऐ बुजुर्ग, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी का रिश्ता इतने बड़े घराने में हो रहा है, लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई वजह नहीं है।
मगर अल्लाह वाले ने किसी भी कीमत पर रिश्ता देने से इनकार कर दिया। सूदागर का आदमी वापस आकर उसने सारा वाकया सूदागर को सुनाया, जिससे वह और भी गुस्से में आ गया। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वे अल्लाह वाले बुजुर्ग को धमकाकर उनकी बेटी का रिश्ता लेकर आएं और इस कुटिया को फौरन मार डालें। सूदागर के आदमियों ने इस हुक्म को मानते हुए अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास पहुंचकर उन पर हाथ उठाना शुरू कर दिया, लेकिन तुरंत ही कुटिया आकर उनके ऊपर हमला कर दी और अल्लाह वाले की रक्षा की। उनके शरीर पर एक भी इंच न आने दिया। सूदागर के आदमी डर के मारे भाग गए और सारा माजरा सूदागर को सुनाया। सूदागर और अधिक गुस्से में आ गया और बोला, इस कुटिया को जान से मार डालो, इसे गोली से उड़ा दो और इस अल्लाह वाले बुजुर्ग को उठाकर मेरे सामने ले आओ। सूदागर के आदमियों ने इसी हुक्म पर अमल किया और इस बेचारी कुटिया को मार मार कर जख्मी कर दिया और अल्लाह वाले को पकड़कर सूदागर के पास ले आए। सूदागर ने अल्लाह वाले को एक कमरे में कैद कर लिया और भूखा प्यासा रखा। फिर उसे अपनी बेटी के रिश्ते के लिए मजबूर करने लगा। थक कर अल्लाह वाले जला भुनकर बोले, ऐ सूदागर, वह वक्त याद कर जब तुम कारोबार के लिए जाते हुए अपनी बीवी से कहकर गए थे कि बेटी को मारकर दफन कर देना, मगर वह तो एक मां थी और मां का दिल कभी भी अपनी बेटी को मारकर दफन नहीं कर सकता। तुम्हारी बीवी ने इस बच्ची को जंगल में छोड़ा और चली गई, और तुम्हें पता है कि जिस बेजबान कुतिया पर तुम्हारे आदमियों ने जुल्म किया, उसी कुतिया ने तुम्हारी बेटी की परवरिश की और उसे मां का प्यार दिया, और आज तुम अपनी ही बेटी से शादी करने जा रहे हो। सूदागर ने यह सुना तो वह जमीन पर घुटनों के बल गिरकर रोने लगा और बोला, ऐ खुदा, मैं किस कदर बड़ा जुल्म करने जा रहा था। तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे इस गुनाह से बचा लिया। अब सूदागर गुस्से और शर्म से लाल पीला हो चुका था और उसका बेटा भी जवान हो चुका था। उसने अपने बेटे को हुक्म दिया, वह जंगल जहां तेरी बहन रहती है वहां जा, उसे मारकर उसका काम तमाम करके वापस आ और उसकी आंखें निकालकर निशानी के तौर पर मुझे दिखा। सूदागर का बेटा बहुत परेशान हो गया और सोच में पड़ गया कि वह अपने पिता के कहने पर यह बड़ा गुनाह कैसे कर सकता है। उसने लंबे समय बाद अपनी बहन को पाया था और अगर वह उसे मार डालेगा तो अल्लाह उसे कभी माफ नहीं करेगा। उसकी मां ने उसे अच्छे आचरण सिखाए थे और किसी पर जुल्म करने का रास्ता नहीं दिखाया था। यह तो फिर भी उसकी सगी बहन थी, मगर अगर वह अपने पिता का हुक्म न माने तो उसका पिता किसी और से कहकर उसकी बहन को मार डालेगा। आखिरकार वह चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गया और अपनी बहन को लेकर जंगल के एक कोने में चलने लगा। चलते चलते सूदागर की बेटी अपने भाई को बताने लगी कि कैसे अल्लाह वाले ने उसकी परवरिश की, कुरान की तिलावत सिखाई, नमाज सिखाई और एक बेजबान जानवर ने सर्दी में उसकी जान बचाई। इसके अलावा उसका सूदागर पिता है जिसने उसे मारने में कोई कमी नहीं छोड़ी। यह सब सुनकर भाई की आंखों में आंसू आ गए और वह बोला, बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी हालत में नहीं मारूंगा, बल्कि तुम्हें इस जंगल में छोड़कर चला जाऊंगा। मैं कौन होता हूं तुम्हारी जान लेने वाला? जिस अल्लाह की खुदा ने तुम्हें पैदा किया वही अल्लाह तुम्हें मारने वाला है। यह बात सुनकर सूदागर की बेटी ने कहा, भाई जान, तुम मुझे मार डालो और मेरी आंखें निकालकर अब्बा जान को दिखा दो, वरना अब्बा जान तुम्हें मार डालेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जान जाए। भाई ने यह सुनकर अपनी बहन को गले से लगा लिया और दोनों फूट फूट कर रोने लगे। फिर सूदागर का बेटा अपनी बहन से बोला, बहन, मैं तुम्हें इस जंगल में अकेला छोड़कर अल्लाह की हिदायत के हवाले करता हूं और फैसला अल्लाह ही करेगा कि तुम्हारे साथ क्या होगा। इतना कहकर वह वापस जाने लगा तो उसने वह बच्चों वाली कुतिया देखी जो बेजबान बहन भाई की बातें सुनकर आंसू बहा रही थी। सूदागर के बेटे ने इस कुतिया को मोहब्बत भरी निगाहों से देखा और फिर वहां से वापस चला आया। रास्ते में उसने एक हरिण देखा और तुरंत उसका शिकार कर लिया। उसकी दोनों आंखें निकालकर सूदागर के पास पहुंचा और बोला, अब्बा जान, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने अपनी बहन को मार डाला और सबूत के तौर पर उसकी आंखें निकालकर आपके सामने ले आया हूं।
इतना सुनकर सूदागर को यकीन हो गया कि सच में उसके बेटे ने उसके हुक्म के मुताबिक अपनी बेटी को मार डाला। इस दौरान सूदागर की बीवी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, क्या तुमने सच में अपनी बहन को मार डाला? बेटे ने जवाब दिया, नहीं मां, तुमने मुझे कभी झूठ बोलना नहीं सिखाया और न ही जुल्म करना सिखाया है, इसीलिए मां, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने अपनी बहन को नहीं मारा और उसे जंगल में छोड़कर आ गया हूं। यह सुनकर सूदागर की बीवी फौरन अल्लाह के सामने सजदा करके शुक्रिया अदा करने लगी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी की जान एक बार फिर बच गई। फिर वह रो रो कर दुआएं मांगने लगी, ऐ अल्लाह, मेरी बेटी की हिफाजत करना, ऐ मेरे अल्लाह, बिल्कुल उसी तरह जैसे तू अपने प्यारे नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की क़ैद खाने में मदद कर सकता है और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के पेट में हिफाजत कर सकता है। ऐ परवरदिगार, तेरे लिए मेरी बेटी की हिफाजत करना कौन सी बड़ी बात है। दोस्तों, मां अपनी बेटी को जन्म तो दे सकती है मगर नसीब नहीं दे सकती। उधर सूदागर की बेटी जंगल में पहले की तरह रह रही थी। वह उसी कुटिया में अल्लाह की इबादत भी करती और अपने लिए खाना बनाती और कुटिया को भी रोटी डालती रहती। एक दिन सूदागर की बेटी आमतौर पर कुटिया के पास बैठी प्यार भरी नजरों से उसे देख रही थी कि अचानक एक शाहजादा घोड़े पर सवार होकर जंगल में आ पहुंचा। उसकी नजर सूदागर की बेटी पर पड़ी और वह तुरंत हैरान हो गया। शाहजादे ने सूदागर की बेटी से कहा, है अल्लाह की बंदी, मैं एक मजलूम औरत हूं, मुझ पर कोई जुल्म ना करना। शाहजादा बस सूदागर की बेटी को घूर घूर कर देखता रहा और दिल में सोच रहा था, अल्लाह ने उसे कितना खूबसूरत बनाया है और किसी जालिम ने उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया है। शाहजादा सूदागर की बेटी से बोला, मुझे देखकर घबराओ मत, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा और ना ही तुम्हारी जिंदगी के बारे में कुछ सवाल करूंगा। बस तुम पहली नजर में ही मुझे बहुत पसंद आई हो और मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाकर हलाल तरीके से अपने घर ले जाना चाहता हूं। सूदागर की बेटी यह बात सुनकर बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि मेरे बुजुर्ग अल्लाह वाले पिता को भी मेरे जालिम पिता ने कैद कर रखा है और मैं तो इस वीरान जंगल में बिल्कुल अकेली हूं, बस एक कुतिया के सहारे अपनी जिंदगी बिता रही हूं। अगर आज यह कुतिया न होती तो कब की मेरी इज्जत तार तार हो चुकी होती। फिर उस लड़की ने फैसला कर लिया और शादी के लिए तैयार हो गई। शाहजादा भी दुनिया में अकेला था, उसके मां बाप मर चुके थे। शाहजादा ने सूदागर की बेटी को अपने घोड़े पर बिठाया और एक छोटे से मकान में ले आया जहां एक बुजुर्ग और एक बड़ी औरत रहती थी। शाहजादा कहने लगा, बाबा, ये मेरी अमानत है, कुछ दिनों के लिए मैं इसे आपके हवाले करके जाता हूं और फिर मैं इससे शादी करके अपने घर ले आऊंगा। अगर मैं इसे ऐसे ही अपने साथ ले गया तो हमारे बीच गुनाह हो सकता है, इसलिए मैं इसे हलाल तरीके से शादी करके अपने घर ले जाऊंगा। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, यह तुम्हारी अमानत है, तुम जब चाहो इसे शादी करके इज्जत से अपने घर ले जाना, तब तक मैं इसे अपनी बेटी बनाकर अपने घर पर रखूंगा। शाहजादा बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करके वहां से चला गया। अब सूदागर की बेटी उन बुजुर्ग मियां बीवी के साथ रहने लगी और उसने अपना दिनचर्या नहीं छोड़ा। वह हर रोज अल्लाह की इबादत करती। फिर कुछ दिनों बाद शाहजादा अपने सारे रिश्तेदारों के साथ आया और सूदागर की बेटी को शादी करके अपने घर ले गया। शाहजादा इतनी खूबसूरत बीवी पाकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और सूदागर की बेटी भी अपने पति के साथ बहुत खुश थी। उसके पति ने उसकी पिछली जिंदगी के बारे में कभी कोई सवाल नहीं किया। ऐसा करते करते 2 साल गुजर गए। फिर सूदागर की बेटी ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। शाहजादा अपने फूल जैसे बच्चे को पाकर बहुत खुश था और अपनी बीवी से कहने लगा, अब तो हमारी जिंदगी में फूल जैसा बच्चा आ गया है और हमारे रिश्ते को बंधे हुए 2 साल हो गए हैं। क्या अब मैं तुमसे तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में पूछ सकता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? लेकिन सूदागर की बेटी ने बात टाल दी। फिर एक दिन शाहजादा ने अपनी बीवी से कहा, आज मेरे कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, लिहाजा तुम उनकी दावत का अच्छा इंतजाम कर लेना।
शाम को शाहजादा अपने मेहमानों को लेकर घर आ गया। सौदागर की बेटी ने कमरे से बाहर नजर डाली तो उसे फौरन पहचान लिया। यह मेहमान तो मेरा पिता सौदागर है, जिसने मेरे साथ बहुत जुल्म किया। सौदागर की बेटी जब खाना पेश करने लगी तो उसने अपना चेहरा पूरी तरह से ढक रखा था। जब खाना खा चुके तो अब आराम का वक्त आ चुका था, लेकिन सौदागर की एक आदत थी कि उसे रात को कहानी सुनने के बिना नींद नहीं आती थी। शाहजादे को कहानियां नहीं आती थीं, इसलिए वह अपनी बीवी से कहने लगा, यह हमारा मेहमान है और हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी हर तरह से सेवा करें। अगर तुम्हें कुछ कहानियां आती हैं तो मेरे मेहमान को कुछ कहानियां सुना दो, ताकि उनका दिल बहल सके और वह आराम से सो सकें। इतना सुनकर सौदागर की बेटी की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने पति का कहना टाल न सकी। वह कहानी सुनाने बैठ गई और कहने लगी, कहानी तब शुरू करूंगी जब ये लोग मेरी एक शर्त मान लेंगे। शाहजादा हैरान हो गया और कहने लगा, क्या तुम इन सबको जानती हो? सौदागर की बेटी कहने लगी, यह सब बाद में पूछना, पहले मेरी शर्त स्वीकार की जाए। और वह शर्त कुछ यूं है, बादशाह के पास जो अल्लाह वाले बुजुर्ग कैद थे, जिन्होंने सौदागर की बेटी की परवरिश की थी। सौदागर की बेटी ने कहा कि उस अल्लाह वाले बुजुर्ग को आजाद किया जाए और इस महफिल में उन्हें भी बिठाया जाए, फिर मैं अपनी कहानी शुरू कर दूंगी। सौदागर यह सुनकर हैरान हो गया और कहानी सुनने के इरादे से उसने शाहजादे की बीवी की बात मान ली और उस बुजुर्ग को भी अपने पास बिठा लिया। अब लड़की ने कहानी सुनाना शुरू किया और अल्लाह वाले बुजुर्ग से कहने लगी, ऐ अल्लाह वाले बुजुर्ग, मैं कहानी सुनाती जाऊंगी और तुम ही मेरा इंसाफ करना। सौदागर की बेटी नकाब में थी तो अल्लाह वाले उसे पहचान न सके और सोचने लगे कि यह अल्लाह की नेक बंदी है, जिसने मुझे कैद से रिहाई दिलाई और अब मुझसे इंसाफ मांग रही है। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा, बेटी तुम कहानी सुनाना शुरू करो, मैं तुम्हें जरूर इंसाफ दूंगा। फिर उसने कहानी सुनाना शुरू किया कि किसी इलाके में एक जालिम सौदागर रहता था, जिसे बेटियां पसंद नहीं थीं और वह बेटियों से बहुत नफरत करता था। जब अल्लाह ने उसे बेटी दी तो वह उसे और भी ज्यादा नफरत करने लगा। बेटी पैदा होते ही उसने अपनी बीवी को हुक्म दिया कि उसे मारकर जंगल में फेंकाओ। सौदागर की बीवी मजबूर थी और अपनी बेटी को जंगल में फेंक आई। फिर एक अल्लाह वाले बुजुर्ग और एक बेजबान जानवर ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। जब वह कुछ बड़ी हुई तो सौदागर को इसका पता चल गया। सौदागर ने अपने बेटे को हुक्म दिया कि अपनी बहन को जान से मार दो और निशानी के तौर पर उसकी आंखें निकाल कर मेरे पास ले आओ। जब सौदागर ने यह सब सुना तो वह जल्दी से बैठकर हैरान होकर लड़की को देखने लगा और सोचने लगा, यह तो मेरा ही किस्सा है। फिर उसे इस कहानी में और भी दिलचस्पी हुई और कहने लगा, यह कहानी रुकनी नहीं चाहिए, इसे आखिर तक सुनाओ। सौदागर की बेटी ने कहा कि उस लड़की के भाई को उस पर तरस आया और उसने उसे मारा नहीं, बल्कि अल्लाह के हवाले छोड़कर वापस घर आ गया। वह लड़की बेयारो मददगार जंगल में भटकती हुई अपनी जिंदगी बिता रही थी और एक बेजुबान कुतिया ही उसका सहारा थी। अगर वह कुतिया न होती तो उस लड़की की इज्जत कई लुटेरों ने तार तार कर दी होती। सौदागर ने यह सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि काश मेरी बेटी भी आज जिंदा होती तो मैं उससे माफी मांग सकता। फिर आगे सौदागर की बेटी ने बताया कि इस जंगल में एक शाहजादा आया और वह अल्लाह का नेक बंदा था। उस लड़के ने उसकी इज्जत की हिफाजत की और उसे अपने निकाह में लेकर इज्जत से अपने घर ले आया। जब सौदागर की बेटी ने यह सारी कहानी सुनाई तो शाहजादा समझ गया कि यह तो आगे का किस्सा उसका अपना ही है। फिर सौदागर की बेटी कहने लगी कि जब वह शाहजादा उसे अपने निकाह में ले आया तो कुछ समय बाद अल्लाह ने उसे एक बेटे से नवाजा। फिर एक दिन उस लड़के ने अपनी बीवी से उसकी पिछली जिंदगी के बारे में पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि तुम जंगल में भटक रही थी? तब उस लड़की ने अपने पिता के सारे जुल्म अपने पति को बताए और कहानी सुनाते सुनाते वह रोते रोते कहने लगी,
जैसे वह अपना ही किस्सा सुना रही हो। इस कहानी में उसने अपने निकाह का चेहरा सबके सामने उघाड़ दिया। सूदागर अपनी बेटी को देखकर हैरान रह गया और शाहजादे की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर उस लड़की ने कहा, तुम लोग जानना चाहते हो कि मैंने इन बुजुर्गों को अपने पिता की कैद से क्यों छुड़वाया था। ये वही अल्लाह के नेक लोग हैं जिन्होंने मुझे पाला, मेरी हिफाजत की, मुझे अच्छे रास्ते पर चलाया और मेरे पिता को एक बहुत बड़े जुल्म से बचाया। इतने में सूदागर रोते हुए उठा और अपनी बेटी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। वह अपनी बेटी को देखकर शर्मिंदा हो रहा था। बेटी ने तुरंत अपने पिता को पैरों से उठाया और सीने से लगाकर रोते रोते कहा। फिर सूदागर ने अल्लाह वाले बुजुर्ग से भी माफी मांगी और शाहजादे से इजाजत लेकर अपनी बेटी को अपने घर ले गया। जब सूदागर की बीवी ने अपनी बेटी को देखा तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए और उसने अपनी बेटी को गले लगाकर रोना शुरू कर दिया। उसका भाई भी अपनी बहन से मिलकर खुश हो गया और ये खुशी के आंसू थे। फिर सूदागर की बेटी ने अपनी मां से कहा, यह अल्लाह वाले बुजुर्ग ही हैं जिनकी वजह से आज मुझे मेरा पिता वापस मिल गया। अब सूदागर ने कुछ दिनों बाद धूमधाम से अपनी बेटी की फिर से रुखसती की। सूदागर की बेटी अल्लाह वाले बुजुर्ग को भी अपने साथ अपने घर ले आई। शाहजादे ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि महल के बाहर एक छोटी सी प्यारी सी कुटिया बनाकर इस बेजुबान कुतिया और उसके बच्चों को दी जाए। सूदागर की बेटी अब पहले से ज्यादा उस बेजुबान कुतिया की सेवा करती थी और अपने बच्चों की तरह उसके बच्चों का भी ख्याल रखती। वह अल्लाह वाले बुजुर्ग अपने शहर और अपने बेटे के साथ खुश खुश जिंदगी बिता रही थी। प्यारे दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि जानवर इंसान से ज्यादा वफादार होते हैं। प्यारे दोस्तों, आज का यह वाकया आपको कैसा लगा? उम्मीद है कि आपको यह बहुत पसंद आया होगा। एक 11 साल की हाफिज कुरान बच्ची ने 40 बच्चों को एक साथ जन्म दिया, जिसे देखकर डॉक्टर्स की भी चीखें निकल गईं। यह सब कैसे हुआ और इन बच्चों का बाप कौन था? यह वाकया सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। मैं एक डॉक्टर हूं और यह मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा और अजीब केस था। आज ऐसा वाकया हुआ कि मेरा जहन ही सुन्न हो गया। मैंने ऐसी लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। यह लड़की थी भी या नहीं, मुझे तो शक हुआ। एक तो वह बहुत कम उम्र थी और फिर इसके साथ यह सब कुछ हुआ था। जैसे ही मैं उसे ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेकर गई तो थोड़ी ही देर के बाद लोगों को इसके बजाय मेरी चीख की आवाजें सुनाई देने लगीं। मैंने कहा, बचाओ बचाओ, किसी को भेजो मेरी मदद के लिए, वरना आज मुझसे कुछ बुरा हो जाएगा। सारे अस्पताल वाले हैरान रह गए कि डॉक्टर अरोज को क्या हो गया है। इसके बाद सब डॉक्टर मेरी तरफ दौड़ पड़े। मैंने फौरन एक पूरी टीम बुलाई और हम लोगों ने 11 घंटे की लगातार मेहनत के बाद इस केस को संभाला। 11 घंटे तक हम सब लोग हैरत और परेशानी में मुब्तला रहे। यह न केवल हमारे अस्पताल बल्कि शायद पूरी दुनिया में अपनी नवाईत का सबसे बड़ा वाकया था, क्योंकि जब मैंने इस लड़की का अल्ट्रासाउंड किया तो उसके पेट में 1, 2 या 10 नहीं बल्कि पूरे 40 बच्चे थे। आज एक आम सा दिन था। मैं अपनी साथी डॉक्टर के साथ बैठी थी। फिलहाल कोई केस नहीं था। शाम होने वाली थी और बहुत ज्यादा गर्मी थी। हम इस गांव के अस्पताल में ड्यूटी पर थे। अस्पताल तो बहुत बड़ा था मगर आसपास गांव थे। अजीबोगरीब किस्म की औरतें आती थीं जिनको हमें हैंडल करना पड़ता था। कुछ ऐसे औरतें भी आती जिन्हें 4-5 माह तक यह ज्ञान न होता था कि वे हामिल हैं। कहती कि हमने तो आज तक अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया क्योंकि हमारे ससुराल वाले इजाजत नहीं देते। कुछ औरतें ऐन वक्त पर आ जाती कि बस आज ही हमारी डिलीवरी है और ना उनके किसी टेस्ट हुए होते थे ना ब्लड टेस्ट। वे सीधा हमारे पास आकर बैठ जाती। मैं अपनी साथी डॉक्टर से यही बात कर रही थी कि ऐसी औरतों को जागरूक कौन देगा। उसने कहा, यह तो ठीक है मगर अभी हम यहां सिर्फ 2 डॉक्टर हैं। अगर कोई बड़ा केस आ गया तो हम क्या करेंगी? मैंने कहा,
नहीं आएगा कोई केस। मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। अगर आ भी गया तो हम हैंडल कर लेंगी। मुझे क्या पता था कि आज हमारी जिंदगी का सबसे मुश्किल केस आने वाला था। वह लड़की जब अपनी मां के साथ अंदर आई तो मुझे यह मालूम नहीं था कि वह मां बनने वाली है। उसने एक बड़ी चादर अपने ऊपर लपेटी हुई थी। वह एक साइड के बेंच पर बैठ गई और उसकी मां काउंटर की तरफ गई। थोड़ी देर बाद काउंटर वाली मेरे पास आई और कहा, डॉक्टर साहिबा, डिलीवरी का केस आया है। मैंने पूछा, किसका है? तो उसने इशारा करते हुए कहा, वह जो सामने लड़की बैठी है ना, उसका है। मैं चाय पी रही थी और चाय का घूंट मेरे मुंह से बाहर निकल आया। मैंने कहा, इस लड़की का केस है। जब मैंने उसे देखा तो वह बहुत ही कम उम्र लगी। मैं तो हैरान रह गई। फिर सोचा कि यह गांव है, यहां कम उम्र लड़कियों के केस हमने पहले भी देखे हैं, लेकिन यह मामला कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा था। मैंने कहा, अच्छा पूछो क्या हो रहा है? सारी रिपोर्ट तैयार करो और फाइल बनाकर मुझे बताओ। नर्स ने कहा, बीबी जी, यह तो बड़ा मुश्किल केस लग रहा है। अभी तक इसका कोई टेस्ट हुआ है ना, अल्ट्रासाउंड? बस ये कहे जा रही है कि मेरी तबीयत खराब है। मैंने कहा, अच्छा चलो फिर पहले अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। मैंने अपनी दोस्त डॉक्टर से कहा, यह केस मैं देखती हूं, तुम बाकी मरीजों को देख लो। मुझे लगा कि केस नॉर्मल ही होगा। उसने भी कहा, ठीक है। हम अपनी बातों में व्यस्त थे जैसे डॉक्टर करते हैं, और वह लड़की मेरे साथ आ गई। मैंने कहा, चलो तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम सोबिया है। मैंने कहा, तुम्हारी शादी तो बहुत जल्दी हो गई है। जवाब में वह कुछ ना बोली। उसकी मां ने कहा, डॉक्टर साहिबा, मेहरबानी कीजिएगा, मेरी बच्ची बहुत डरपोक है। उसे ऐसी चीजों से बहुत डर लगता है। दिल में मैंने सोचा कि अब तो उसके बहादुर बनने का वक्त आ गया है। मैंने उनसे कहा, आप फिक्र न करें, परेशान ना हो, हम देख लेंगे, आप बाहर ही बैठें। मैं उस लड़की को लेकर अंदर आई और अल्ट्रासाउंड करने लगी। अभी तक तो मेरी जिंदगी बिल्कुल सीधी जा रही थी, मगर मुझे नहीं पता था कि आज मैं कुछ इतना अजीब देखने वाली हूं कि मेरी अपनी चीखें निकल जाएंगी। अभी मैंने चेकअप शुरू ही किया था कि उसकी मां बाहर शोर मचाने लगी। मैंने नर्स से पूछा, क्या कह रही है यह औरत? शोर क्यों डाल रही है? नर्स ने कहा, वह कह रही है कि मैं भी अंदर आना चाहती हूं। मैंने कहा, उसका यहां पर कोई काम नहीं है। आखिर उसे अल्ट्रासाउंड रूम में आकर क्या करना है? मैंने उसे समझाया कि हम उसकी बेटी को अभी बाहर ले आ जाएंगे और उसे सब बता देंगे, लेकिन वह लगातार जिद कर रही थी कि मेरी बेटी का अल्ट्रासाउंड न करो, बच्चे के लिए खतरनाक है। शायद इसी वजह से उस लड़की का पहले कोई अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ था। मैंने कहा, लेकिन अब एक अल्ट्रासाउंड करना तो जरूरी है, पता चले कि यह नॉर्मल केस है या ऑपरेशन का केस है। उसकी मां से कहा कि चुप करके बैठ जाएं। ये सारी बातें सोबिया भी सुन रही थी। मैंने कहा, तुम्हें नहीं पता कि एक अल्ट्रासाउंड तो करना ही होता है? मगर मैंने उससे क्या पूछना था? वह बेचारी तो पहले से ही डरी सहमी बैठी थी। जब मैं उसका अल्ट्रासाउंड करने लगी तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि उसका पेट जरूरत से ज्यादा ही बड़ा हुआ है। खैर, मैंने सोचा कि शायद बच्चा स्वस्थ होगा। मैंने बातों ही बातों में उससे पूछा, तुम्हारा पति क्या करता है? मगर उसने कोई जवाब न दिया। मैंने सोचा कि यह जरूरत से ज्यादा ही डरी हुई है, मगर मुझे यह नहीं पता था कि पहले वह डरी हुई थी और अब मेरे डरने का वक्त आ चुका था। क्योंकि जैसे ही मैंने अल्ट्रासाउंड किया, पहले तो मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं और फिर मेरे मुंह से बेवजह या अल्लाह निकला। इसके बाद मैंने घबराकर हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। मैंने उस लड़की को कहा, यहां लेटी रहना, उठना नहीं। मैं बाहर पागलों की तरह भागी। उसकी मां भी देखकर हैरान रह गई। मेरा तो जैसे दिमाग ही घूम गया था। ऐसा लग रहा था कि मैं पागल हो गई हूं और मुझे कोई दौरा पड़ गया है। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था और मेरा दिमाग सोचने की क्षमता खो बैठा था।
जाते जाते मैं बोल पाई कि इस लड़की को कहीं जाने मत देना, वरना इसके लिए बहुत बुरा होगा। मेरा गला सूख गया था। मैंने अपनी साथी डॉक्टर मस्कान को तुरंत बुलाया। वह मेरी हालत देखकर परेशान हो गई और पूछने लगी, क्या हुआ है तुम्हें? मैंने कहा, मेरे साथ चलो, यह बहुत जरूरी केस है, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। मैंने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि यह लड़की कहां से आई है, और यह लड़की भी है या कुछ और। डॉक्टर मस्कान ने मुझे कहा, 1 मिनट, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मगर फिर वह मेरे साथ अल्ट्रासाउंड रूम में आ गई। जब उसने भी अल्ट्रासाउंड मशीन में देखा तो उसकी हालत भी मुझसे कम बुरी न थी, बल्कि वह भी हैरान हो गई। उसने कहा, जल्दी से दूसरे डॉक्टरों को बुलाओ और आसपास के अस्पतालों को भी सूचना दो। उस लड़की की मां ने बाहर शोर मचा रखा था। मैंने डॉक्टर मस्कान को कहा कि उस लड़की को अंदर ले जाकर उसके सारे मामले सीधे करवाओ, मैं उसकी मां से बात करके आती हूं। मैंने उसकी मां को अपने पास बिठाया और पूछा, आपका नाम क्या है? उसने जवाब दिया, मेरा नाम सकीना है। मैंने कहा, सकीना बेबी, अब मैं तुमसे जो सवाल करूंगी उसका सीधा जवाब देना। क्या तुमने इस लड़की की शादी की है? इसका पति कौन है? उसे यहां बुलाओ, क्योंकि इसके पति का यहां होना बहुत जरूरी है। उसने जवाब दिया, जी, पति का क्या काम है? ये तो औरतों के मामले होते हैं, वो यहां आकर क्या करेगा? वह बिल्कुल वैसे ही बातें कर रही थी जैसे गांव की औरतें करती हैं, जिन्हें हालात की पेचीदगी का कुछ अंदाजा नहीं होता। मैंने दोबारा पूछा, क्या तुम इसकी मां हो या सास? उसने जवाब दिया, जी, मैं इसकी मां हूं, सास नहीं। मैंने कहा, तो फिर इसके पति को बुलाओ, इसके दस्तखत के बिना हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। यह बात तुम्हें पता है ना? जब मैंने 2-3 बार कहा तो आखिरकार उसने कहा, इसका पति देश से बाहर है। मैंने कहा, ठीक है, फिर उससे फोन पर बात करवा दो, मैं खुद कॉल करती हूं। मगर वह और डर गई और कहा, वह देश से बाहर नहीं है, बल्कि इसी देश में रहता है। औरत कहने लगी, बस आप हमारी मदद करें। मैंने पूछा, तुम्हारी बेटी की उम्र बहुत कम है, फिर भी तुमने यह सब कुछ क्यों होने दिया? उसने जवाब दिया, अब मैं आपको क्या बताऊं, बस मेहरबानी करके हमारी मदद करें। मेरी बेटी हाफिज कुरान है, बहुत नेक है, उसने पूरा कुरान जबानी याद किया हुआ है। मैंने कहा, अगर इसके साथ कुछ बुरा हुआ था तो तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं कराई, यहां तक पहुंचने क्यों दिया? उसने जवाब दिया, डॉक्टर साहिबा, यह तो एक लंबी कहानी है, बस आप हमारी मदद करें। मैंने कहा, लंबी कहानी संक्षेप में बताओ। इस दौरान मैं बाकी मामलों भी देख रही थी और डॉक्टरों को मैसेज भी कर रही थी। इस हालात में किसी को शॉर्ट नोटिस पर बुलाना आसान नहीं था, मगर फिर भी डॉक्टरों की पूरी टीम आ गई और बाकी इंतजामात भी किए जा रहे थे। अस्पताल में सब लोग ही भाग दौड़ कर रहे थे, जैसे इमरजेंसी नाफिज हो गई हो। डॉक्टर मस्कान भी अपने काम में लगी हुई थी। वह मेरा बहुत साथ दे रही थी और वह एक अच्छी और काबिल डॉक्टर थी, मुझसे सीनियर भी थी। लड़की की मां ने कहा, जी, हम तो गरीब लोग हैं और मेरी बेटी सोबिया किसी के घर पर काम करती थी। वो लोग उसे अच्छे पैसे देते थे। हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं होता था। हमने सोचा कि अगर यह किसी के घर में काम कर लेगी तो हमारे 4 पैसे आ जाएंगे। उनके घर में कोई मर्द नहीं था, इसलिए हमें फिक्र भी नहीं थी। वहां पर काम करने वाली एक औरत का बेटा था। उसने कहा था कि मेरा बेटा थोड़ा सा पागल है, उसे किसी बात का पता नहीं। वह भी मेरी बेटी की उम्र का ही था। हम लोगों ने सोचा कि यह तो पागल है, इसी सोच से उसे वहां पर काम करने दिया। सकीना ने और बताया, हम बेफिक्र हो गए थे। वह औरत भी हमारी बेटी का बड़ा ख्याल रखती थी, मगर पता नहीं क्या हुआ कि एक दिन वह मेरी बेटी को वापस छोड़ गई। उसकी हालत बहुत बुरी थी और उसका बुखार नहीं उतर रहा था। मैंने बार बार पूछा कि क्या बात है, मगर उसने कुछ नहीं बताया। उसकी मालिक ने कुछ ज्यादा पैसे भी भेज दिए तो हमने भी कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि हमें तो पैसों की जरूरत थी। फिर एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई और पास के अस्पताल ले गए।
वहां जाकर पता चला कि मेरी बेटी के साथ यह सब कुछ हुआ है। मैंने सोबिया से पूछा कि यह सब कैसे हुआ, मगर वह कहती रही कि उसे कुछ पता नहीं। मैंने उसकी मां से कहा, तुम्हें चाहिए था कि सब कुछ छिपाने के बजाय रिपोर्ट करवाती। उसने जवाब दिया, डॉक्टर साहिबा, हमने गरीबी और मजबूरी में यह सब सहन किया। इस दौरान मैं बाकी डॉक्टरों को भी स्थिति बता रही थी और सबको सूचना दे रही थी। यह सब कुछ अस्पताल में ऐसे था जैसे आपातकाल हो। लोग यहां वहां दौड़ रहे थे। डॉक्टर मस्कान भी अपने कामों में व्यस्त थी। उसने मेरे काम में बहुत साथ दिया। वह मुझसे सीनियर थी और एक काबिल डॉक्टर भी। उस लड़की की मां ने और कहा, जी हम तो गरीब लोग हैं। मेरी बेटी किसी के घर काम करने जाती थी और वो लोग उसे अच्छे पैसे देते थे। हमारे घर में खाने पीने का कुछ नहीं होता था, इसलिए हमने सोचा कि अगर वह काम करेगी तो पैसे आएंगे और हमें मदद मिलेगी। वैसे भी हम जैसी औरतों को काम करना ही पड़ता है। जब उसकी तबीयत बिगड़ गई तो हमें लगा कि मामला खराब हो चुका है। यह सब बातें सुनकर मैंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम इसकी फाइल पूरी करो और सारी रिपोर्ट तैयार करो ताकि हमें अंदाजा हो कि क्या करना है। बाकी डॉक्टरों को भी स्थिति बताई और उन्होंने इस केस को संभालने में मेरा पूरा साथ दिया। अस्पताल के सभी कर्मचारियों ने इस केस में सहयोग किया। सोबिया की हालत अभी स्थिर नहीं थी और हमें उसकी जान बचाने के लिए उसकी ओर देखभाल करनी थी। सकीना बेबी ने रोते हुए बताया, हम लोग बहुत गरीब हैं। मेरी बेटी सोबिया इस घर में काम करती थी क्योंकि हमारे पास और कोई जरिया आमदनी नहीं था। वो लोग उसे अच्छे पैसे दे देते थे, वहां उसका ख्याल भी रखते थे। बस इसी वजह से हमने भी ज्यादा नहीं सोचा। एक दिन उसकी मालिक ने उसे वापस घर छोड़ दिया। उसकी तबीयत काफी खराब थी और बुखार भी नहीं उतर रहा था। मैंने सकीना से पूछा, क्या तुमने इस औरत से कुछ नहीं पूछा? उसने जवाब दिया, बस डॉक्टर साहिबा, हमें पैसों की जरूरत थी और जब हमें ज्यादा पैसे मिले तो हमने और सवाल नहीं किया। फिर जब सोबिया की तबीयत और खराब हुई तो मैंने उसे अस्पताल ले गई। वहां जाकर पता चला कि मेरी बेटी के साथ यह सब कुछ हुआ है। मैंने सोबिया से बार बार पूछा कि यह सब कैसे हुआ, मगर वह कहती रही कि उसे कुछ नहीं पता। इसके बाद मैंने उसे गांव की नर्स और कुछ देहाती दवाइयों से इलाज करवाना शुरू किया, मगर उसका असर नहीं हुआ। मेरे पति को जब यह बात पता चली तो वह भी नाराज हो गए और कहने लगे कि यह सब छिपाना नहीं चाहिए था, मगर क्या करती, गरीबी और मजबूरी के कारण मैं चुप रही। सकीना की बातें सुनकर मैंने उस औरत का नाम और नंबर पूछा जहां सोबिया काम करती थी। उसने मुझे वो सब जानकारी दे दी। मैंने दिल में सोचा कि शायद यह सब कुछ उसी के बेटे ने किया है। मैंने उस औरत को फोन किया और उससे बात की, मगर उसने अजीब सा रवैया अपनाया। उसने कहा, आपको शायद गलतफहमी हुई है। ऐसी कोई लड़की मेरे घर काम नहीं करती थी और मेरा बेटा भी बिल्कुल ठीक है, पागल नहीं है। उसने साफ शब्दों में कहा कि मेरे 4 बेटे हैं और वे सब ठीक ठाक हैं। आपको किसी ने गलत सूचना दी है। मैंने इस औरत की बातें सुनकर अपना सर पकड़ लिया। फिर मैंने बाकी डॉक्टरों से पूछा तो उन्होंने कहा, बच्चे ठीक हैं और अब मरीजा की हालत भी पहले से बेहतर है, मगर यह बताओ कि इन बच्चों का ख्याल कैसे रखा जाएगा। हमें यह बात मीडिया तक पहुंचानी होगी ताकि लोगों को इसकी मदद करने की तरगीब दी जा सके, वरना इन बच्चों का खर्च कैसे उठाया जाएगा? एक सीनियर डॉक्टर ने कहा, इतनी बड़ी सर्जरी और इतने बच्चों की देखभाल के लिए मदद दरकार होगी। जब हमने सोबिया से पूछा कि वो अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखेगी तो उसने बेबस होकर कहा, मुझे कुछ नहीं पता। उसने हर सवाल के जवाब में यही कहा कि मेरी मां से पूछ लीजिए। ये सारी सूरत हाल देखकर मुझे सत्य से यह महसूस हुआ कि इस गांव की औरतों को आगाही की बहुत जरूरत है। हमें यहां डॉक्टरों का काम करने के साथ साथ इन लोगों को जिंदगी के बुनियादी उसूल भी सिखाने चाहिए ताकि आइंदा कोई और लड़की ऐसी सूरत हाल का शिकार न हो। कुछ वक्त बाद एक बड़ी ट्रस्ट ने सोबिया के बच्चों की देखभाल करने का वादा कर लिया। उन्होंने कहा कि हम इन सब बच्चों की जिम्मेदारी उठाएंगे।
वो सब बच्चों को भी ले गए और सोबिया और उसकी मां को भी वहां रख लिया। वहां सबका ख्याल रखा जा रहा था। फिर यह फैसला भी हुआ कि अगर कोई बे औलाद जोड़ा इन बच्चों को गोद लेना चाहे तो वो ये प्रोसीजर पूरा कर सकते हैं। लेकिन इस सब में जो सवाल मुझे लगातार परेशान किए जा रहा था वो ये था कि इन बच्चों का बाप कौन है और ये सब कैसे हुआ। जब मैंने और ज्यादा तफ्तीश की तो मुझे कुछ अजीब बातें मालूम हुई। लोगों ने बताया कि सकीना बीबी और उसकी बेटी का किरदार ऐसा नहीं था जैसा कि वो हमें दिखा रही थीं। मोहल्ले वालों ने कहा कि सकीना बीबी ने ही अपनी बेटी को इस रास्ते पर लगाया था और उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। ये सुनकर मैं बहुत अफसोस में पड़ गई। मैंने सोचा कि कहीं ये सब बातें महज अफवाहें तो नहीं, मगर लोगों ने यकीन दिलाया कि ये बातें सच हैं। ये सब जानने के बाद मैं ट्रस्ट के इदारे में गई जहां सोबिया और उसकी मां को रखा गया था। मैंने सकीना से सीधा सवाल किया, आखिरकार इन बच्चों का बाप कौन है? मगर वो फिर भी टालमटोल करती रही और कहती रही कि हम शरीफ लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आखिरकार मैंने सोबिया से अलग बात की और उसे तसल्ली दी कि किसी से डरने की जरूरत नहीं। तब उसने मुझे सच बताया कि यह सब उसकी मां का किया धरा था और वो अपनी बेटी को ऐसे काम करने पर मजबूर करती रही थी। यह सब सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने सोबिया को यकीन दिलाया कि अब वो यहां सुरक्षित है और उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट की इंचार्ज नहेद आपा को भी यह सब बता दिया। उन्होंने कहा कि हम सोबिया और उसके बच्चों का ख्याल रखेंगे और उसकी मां पर भी नजर रखेंगे। कुछ बच्चों को बे औलाद जोड़ों के हवाले कर दिया गया था और वो जोड़े उन्हें अपनी औलाद की तरह पालने लगे। लेकिन सच ये है कि यह कहानी हमारे समाज के इन तल्ख हकीकतों की तरफ इशारा करती है जिन पर हमें गौर करना चाहिए। मैंने नहेद आपा से कहा कि सोबिया को उसके हालात के मुताबिक पूरा सुरक्षा प्रदान करें और किसी सूरत में उसकी मां को उस पर दबाव डालने का मौका न दिया जाए। नहेद आपा ने यकीन दिलाया कि सोबिया और उसके बच्चों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसके बाद सोबिया की जिंदगी कदरें पेस्कून हो गई और वो इस ट्रस्ट में रहकर अपने बच्चों की देखभाल करने लगी। उसके कुछ बच्चे बे औलाद जोड़ों के पास भी भेज दिए गए और बाकी बच्चों का खर्च ट्रस्ट ने उठा लिया। यहां तक कि सोबिया की जिंदगी में इस्तेहकाम आ गया। लेकिन मेरे दिमाग से यह सवाल कभी नहीं निकला कि आखिर वो कैसे और क्यों इन हालात में पहुंची। मुझे यह बात सच में बहुत दुखी करती थी कि सोबिया को अपनी मां की वजह से इतनी तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ी। मुझे इस बात का भी एहसास हुआ कि इस गांव और देहाती इलाकों में लोगों को बहुत सी बातों की आगाही नहीं है और इस कमी की वजह से मासूम जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। मैंने फैसला किया कि अब से अपनी मेडिकल प्रैक्टिस के साथ साथ देहाती औरतों और बच्चियों को बुनियादी शिक्षा और आगाही भी दूंगी। मैंने सोचा कि अगर लोगों को उनकी जिंदगी के फैसले करने में सही और गलत का फर्क सिखाया जाए तो शायद कोई और बच्ची ऐसी हालात का शिकार ना हो। इस वाक्य ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया और मुझे एहसास दिलाया कि हमें महज डॉक्टर बनकर नहीं बल्कि एक इंसान बनकर भी लोगों की मदद करनी चाहिए।